हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। भाई आज की जो क्लास है ये आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्लास में हमारे नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के जितने प्रीवियस ईयर में सारे क्वेश्चन आए हैं वो सारे क्वेश्चन आज हम इस क्लास में करने वाले हैं। जितने आंसर आपको पहले से आते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नए नए मेथड और ट्रिक है उसको सीख लीजिएगा और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाले सारे अपडेट आप तक पहुंचते रहेंगे। और देखो, आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो इस तरह के सवाल आपको आने चाहिए 100%, तभी जाकर आप सिलेक्ट हो पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। बेस्ट ऑफ लक। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, 1 से 25 तक की सभी संख्याओं का योगफल क्या होगा। हमें 1 से 25 तक की सभी संख्याओं का योगफल बताना है। मींस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 ऐसे करते करते आपको 25 तक की संख्याओं का योगफल बताना है। तो अगर आप बच्चों ऐसे प्लस करोगे तो पहली बात तो गलती हो जाएगी, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल है और टाइम भी बहुत ज्यादा लगेगा। और जरूरी नहीं पेपर में वो 125 तक ही पूछ सकता है कि 1 से लेकर 70 तक की संख्याओं का योगफल या 1 से लेकर जो है 90 तक की संख्याओं का योगफल, इस तरह कोई भी प्रश्न वहां पे बन सकता है। तो जब इस तरह का सवाल आए तो आपको कैसे करना है, इसको समझ लीजिए। इसकी शॉर्ट ट्रिक, सबसे पहले आपको 1 से 25 तक की संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो बाद की जो आपकी अंत की संख्या है क्या है, 25, इसको आपको लिखना है 25 और इसमें एक प्लस, यानी कि अगर 25 है तो 25 से एक ज्यादा आपको 26 लिखना है और 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए सोल्व करते हैं। 2 से 26 कटेगा, 2 एकम 2, 13 दूनी 26, 13 और 25 की गुणा करेंगे हम यहाँ पर और गुणा करने पर मिलेगा हमें ये 325। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर। अब आपको समझ में आ गया कि अगर आपकी 1 से लेकर n तक की संख्याओं का योगफल आपसे पूछा जाए, फॉर्मूला समझ लो, या फिर प्राकृतिक संख्याओं का योगफल n तक, तो इसका फॉर्मूला रहेगा n+1 और अपॉन में 2, जहां पे n क्या है, आपकी अंतिम संख्या, यानी कि जो आखिरी संख्या है, इसको हम n से डिनोट करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा। बाकी सवाल मैं आपको दूंगा करके दिखाना। अगला प्रश्न है आपका, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें प्रत्येक अंक अलग अलग है। अगर आपको 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछे और जिसमें हर एक अंक अलग अलग की बात करें, तो ध्यान रखना हमारे जो नंबर सिस्टम होता है वो 0 से शुरू होता है। 0 से लेकर 9 तक के एक अंक आते हैं। तो अगर आपको बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है तो आपको क्या करना है, 9 लिखो, 9 के बाद 8, 8 के बाद 7 और 7 के बाद 6। तो ये आपका 9876 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। देखो यहाँ पे दिया होगा 9876, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। और आप वैसे भी देखकर यहाँ पे बता सकते हो, लेकिन अगर ऑप्शन नहीं दिए हैं तो आप डायरेक्टली ऐसे भी बता सकते हो। अगर आपसे यहाँ पे पूछता 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, तो 6 के बाद आप 5 लगा दोगे। 5 अंकों की अलग अलग अंकों से बनी हुई सबसे बड़ी संख्या होगी, इससे बड़ी कोई नहीं होगी। अगर यही पूछ लेता आपको 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो 4 अंकों की और जो अलग अलग नंबर हो, तो उसके लिए हम डिजिट को यहां से लिखेंगे 1 और 0 को हमेशा सेकंड प्लेस पर, 1 0 2 3। तो ये 4 अंकों की अलग अलग बनने वाली सबसे छोटी संख्या है। उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 96,080 गुणा 10 गुणा 14 इंटू 0 इंटू 8 से परिणाम क्या मिलता है। अगर हम इन सबको गुणा करें तो हमें क्या उत्तर मिलना चाहिए। तो क्या मिलना चाहिए, बहुत सारे बच्चे गुणा करके देखेंगे। नहीं बच्चों, अगर सब जगह गुणा का निशान है, देखो यहाँ पर भी गुणा का निशान है, मल्टीप्लाई यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, कहीं भी प्लस माइनस बीच में नहीं है, और कोई एक संख्या आपकी 0 आ जाती है, तो आपको सोचना नहीं है, डायरेक्ट 0 पर निशान लगा देना, क्योंकि 0 से हम किसी भी संख्या की गुणा करते हैं वो आपका 0 ही बनता है। तो 0 की 8 से करेंगे 0 हो गया, और जब सब जगह है तो 0 ही हो जाएगा। तो कभी भी कितनी भी बड़ा संख्या हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2968469, इंटू में 21364 इंटू में 0 कर दिया, तो आपको सोचना ही नहीं है, कहीं पर भी 0 आ जाए तो सीधा सीधा आंसर लगा दो कि भाई इसका 0 ही होगा। अगला प्रश्न देखिए, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, और ये सब नवोदय में आए हुए क्वेश्चन है बेटा। 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में क्या अंतर होगा। देखो 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या पूछ रहा है, आपको कंडीशन कुछ नहीं दी, तो 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या होगी, एक के आगे आप 5 0 लगा दीजिए, या आपकी 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, अगर 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखा है तो 9 को 4 बार लिख लीजिए। 9 को 4 बार लिख दिया। इन दोनों का अंतर पूछ रहा है, दोनों को माइनस कर दीजिए, 10 में से 9 गया 1, 0 0 0 9, तो कितना हो गया 90,001। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर। जितने भी अंकों की छोटी छोटी संख्या पूछे आपसे, अगर 3 अंकों की छोटी छोटी पूछ रहा है संख्या कि भाई 3 अंकों की संख्या, तो आपको क्या लिखना है, एक के आगे 2 0। जितने भी अंकों की पूछ रहा है उसी के एक के आगे इतनी ही 0 लगा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 56 और 84, 56 एंड 84 दोनों के लिए निम्न में से कौन सा सत्य है। क्या दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। भाई पहली क्लास में मैंने आपको बताया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिला, अभाज्य संख्या वो होती है जो किसी से नहीं कटती, और साथ ही साथ 2 को छोड़कर बाकी सब संख्याएं तो आपकी भाज्य होती हैं, तो ये नहीं होगा।
दोनों क्या सहभाज्य संख्या होती है? सहभाज्य वो होती है जो किसी एक के पहाड़े से नहीं कटे। देखिए 56 है 84 है, दोनों दो से हम कट कर सकते हैं, तो सहभाज्य भी नहीं है। क्या दोनों 14 की गुणज है? गुणज का मतलब मल्टीपल ऑफ 14, मतलब क्या 14 के पहाड़े में आ जाती है दोनों संख्या? तो 14 के पहाड़े में अगर देखें तो 14 चौके 56 होता है और 14 छक 84 होता है, यानी कि 14 के पहाड़े में दोनों आती है, तो यही आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि विषम तो ये है ही नहीं, विषम तो वो संख्या होती है जिनके अंत में सम ना हो। अगला प्रश्न है आपका 72480 से बनने वाली बड़ी से बड़ी 5 अंकों की संख्या जब एक अंक एक ही बार प्रयोग में किया जाए। देखो ये आपको कुछ अंक दिए गए हैं और इन अंकों से आपको बड़ी से बड़ी 5 अंकों की संख्या बनानी है। तो बच्चे जब हमें बड़ी से बड़ी संख्या बनानी होती है तब हम इन अंकों को घटते हुए क्रम में लिखते हैं। घटते हुए क्रम का मीन्स पहले सबसे बड़ा अंक कौन सा है? 8 है, तो आप सबसे पहले 8 लिखिए। 8 के बाद 8 से छोटा अंक यहाँ पे 7 है, 7 लिखिए। उसके बाद फिर 4, फिर 2 और 0, तो आपका बना 87,420। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर। कभी भी आपको अलग अलग अंक दिए जाएं और आपसे कहा जाए बड़ी से बड़ी संख्या बनाओ, तो आप इन अंकों को घटते हुए क्रम में लिखेंगे, यानी कि पहले बड़ा अंक, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, उससे जो संख्या बनेगी वो इन अंकों से बनने वाली संख्या की सबसे बड़ी संख्या होगी। अगला प्रश्न देखिए, देखिए फिर से वही आया। इसका आंसर तो मैं चाहता हूं भाई आप ही लोग दो मुझे कि कितना आएगा। देखो 43 इंटू 3 इंटू 10 इंटू 0 इंटू 10 का मान क्या है? अगर आप सीरियस हो तो आंसर जरूर देना। अगला प्रश्न देखिएगा, 4 अंकों की सबसे बड़ी, 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का योगफल क्या है? देखो 4 अंकों की अगर मुझे सबसे बड़ी संख्या लिखनी, मैंने अभी बताया अगर 4 की लिखनी तो 9 को 4 बार लिखना है, और 4 अंकों की ही सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या लिखनी तो 1 के आगे 3 जीरो लगानी है। अगर 4 अंकों को पूछता है तो 1 के आगे 3 जीरो, 2 अंकों को पूछता है 1 के आगे 1 जीरो, इस तरीके से, और दोनों को हमें प्लस करना है। चलिए जोड़ देते हैं, 9 9 9 और 9 1 10, तो 10,999। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। 2011 में आया था ये भी। अगला प्रश्न देखिए, 16,08,16,813 को कैसे लिखा जाएगा? देखो बच्चों कभी भी कोई गलती नहीं होगी, कैसे करना है ये समझ लो। वैसे तो मैं डायरेक्टली लिख दूंगा, लेकिन आप यहां समझो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख। ठीक है, इस तरीके से आप करो, कभी गलती। 16 लाख है तो देखो ऐसे कोमा चलता है, लाख 10 लाख में, फिर हजार 10,000 में, तो 16 लाख है तो यहां पे लिखिए 16 लाख। उसके बाद हजार कहीं पर है नहीं, ये भी हजार को जीरो कर दीजिए। फिर क्या 800 है तो सैकड़ा पे क्या है 8, 813। देखो ये आ गया 1600,813, 1600,813। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, संख्या, संख्या आपका 214.56 में 5 का स्थानीय मान क्या है? देखो जब हमारा इधर स्थानीय मान चलता है दशमलव से इधर, तो ये चलता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, और जब दशमलव से इधर चलता है तो ये चलता है दसवां। क्या चलता है? दसवां, सौवा, हजारवा, वाह लग जाता है। तो 5 क्या, देखो 5 दशमलव से इधर तो 5 दसवां आएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, संख्या 30746 में किस अंक का स्थान मान सबसे अधिक होता है? तो अगर सबसे अधिक की बात करें तो देखो यहां लेफ्ट से राइट चलते हैं, जो इधर की संख्या होती है इकाई की, इसका स्थानीय मान सबसे छोटा होता है, इसका स्थानीय मान सबसे छोटा। और जो इधर की संख्या होती है आपकी, क्योंकि यहाँ पे देखो इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार, फिर 10,000, जैसे जैसे इधर जाएंगे इधर का संख्यात्मक मान बढ़ता चला जाता है, स्थानीय मान। तो सबसे बड़ा स्थानीय मान 3 का होगा, जो इधर सबसे राइट में होगा उसी का स्थानीय मान सबसे बड़ा होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। छोटी से छोटी विषम संख्या, छोटी से छोटी विषम संख्या जो 1 0 3 4 5 से बनाई गई हो। तो बच्चों जब हम छोटी से छोटी संख्या बनाते हैं तो मैंने आपको बताया था अंकों को बढ़ते हुए क्रम में, यानी कि पहले सबसे बड़ा संख्या कितनी है 5, फिर उससे नहीं, हमें क्या करना है छोटी से छोटी संख्या बनानी। तो छोटी से छोटी संख्या में अंकों को बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं, बढ़ते हुए, यानी कि पहले सबसे छोटा अंक लिखेंगे। सबसे छोटा अंक देख लीजिए आपका क्या है, यहाँ पर सबसे छोटा अंक है आपका 1, तो 1 यहां पे लिखेंगे, और उसके जस्ट बाद आपको 0 लिखना है। जब छोटी संख्या, 0 को कभी पहले नहीं लिखना, तो 1 0, उसके बाद आप लिखोगे 3, फिर लिखोगे 4 और फिर लिखोगे 5। तो सबसे छोटी संख्या हो गई आपकी 10,345। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, वह छोटी से छोटी सम संख्या, छोटी छोटी सम संख्या बनाओ जिसका निर्माण इस संख्या से हुआ है। देखो सबसे छोटी छोटी की बात हो रही है, तो पहले लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे 0, फिर 3 और फिर 2। क्योंकि हमें सम संख्या बनानी है तो अंतिम अंक आपका सम होना चाहिए, तो 1032। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं?
अभाज्य संख्या उनको बोलते हैं बच्चों जो किसी से भी नहीं कटती है, ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो अभाज्य संख्या जो किसी से नहीं कटती, 1 से 50 के बीच की बात करें तो 150 के बीच में क्या आता है, 2 जो है वो किसी से नहीं कटता है, 3 किसी से नहीं कटता, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 और आपका 47। ये सभी संख्या क्या होती है, अभाज्य है। देखो ये किसी के भी पहाड़े में नहीं आती। अब इनको काउंट कर लो कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो टोटल 15 संख्या होती है 1 से 100 के बीच जो अभाज्य होती है। अगला प्रश्न देखिए, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। क्या बढ़िया क्वेश्चन है, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। तो देखो सबसे बड़ी वैसे नॉर्मली तो संख्या हमारी 99 होती है 2 अंकों की, लेकिन हमसे अभाज्य पूछा है। 99 तो कट जाता है आपका 3 से, तो अभाज्य 99 के बाद 98 आता है, ये भी 2 से कट जाता है, 98 के बाद 97, ये किसी से नहीं कटता। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है 97, तथा सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या जो देखो विषम संख्या क्या होती है, 1, 2, 3, 4, 5। तो अगर हम यहाँ पे सबसे छोटी विषम संख्या की बात करते हैं, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो मतलब आप बहुत सीरियस हो तैयारी के लिए, तो आपकी तैयारी के सारे कंटेंट यहाँ से मिलेंगे। बस वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।